मित्रों, बहराइच जनपद के महासी विधानसभा क्षेत्र में आदमखोर भेड़ियों का झुंड अपना कहर बरपा रहा है। 9 बच्चों सहित 10 लोगों की हत्याएं ये आदमखोर भेड़िए कर चुके हैं। अनेक मवेशियों को मार चुके हैं। इसके अलावा अनेक अनऑफिशियल कैजुअलिटीज़ भी हुई होंगी जो कि संज्ञान में पूरी तरह से नहीं। मगर क्या कारण है कि ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं? कहीं तेंदुआ आ जाता है, कहीं बाघ आ जाता है आबादी क्षेत्र में, और अब ये आदमखोर भेड़िए आ गए हैं। और भेड़िए चूँकि बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, इसलिए अनेक प्रशासनिक टीमें जो तैनात की गई हैं, वन विभाग की जो भारी भरकम संख्या में जो टीम तैनात की गई है, वे सभी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और उस आदमखोर भेड़ियों पर इनका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, अभी 2 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था। बहराइच जनपद से लखीमपुर जनपद के बीच में कई जंगल पड़ते हैं। उन जंगलों के वीडियो थे, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। मैंने चिंता जाहिर की थी कि किस प्रकार से वनों का दोहन हो रहा है, किस प्रकार से वनों के अंदर, जंगलों के अंदर वृक्षों की बेहद कमी है। मैंने आप लोगों को दिखाया था और साथ ही मैंने ये भी बताया था आपको कि जो वन हैं लगातार वो सीमित हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और जो वन हैं भी, जो जंगल हैं भी, उन जंगलों में केवल सेलेक्टेड वृक्षों की ही संख्या देखने को मिलती है। उन जंगलों में केवल सागौन देखने को मिलेगा, कुछ शीशम देखने को मिल जाएगा और साखू देखने को मिल जाएगा और सेमर के वृक्ष, खास तौर से सागौन और सेमर के वृक्ष जंगलों में देखने को मिल रहे हैं। अन्य वृक्ष जंगलों में है ही नहीं। 90% तक जंगलों की सफाई अन्य वृक्षों की हो चुकी है, केवल सागौन और सेमर आपको दिखता है। तो कारण क्या है? ये सागौन की लकड़ी, सेमर की लकड़ी, शीशम और साखू बहुत महंगी बिक जाती है। तो जब नंबर 1 में बिकती है तो विभाग पैसा कमाता है, अगर नंबर 2 में बिकती है तो अधिकारी पैसा कमाते हैं। तो बस पैसा कमाने का खेल जंगलों के माध्यम से चल रहा है। और जंगल, जो भी जंगल हैं भारत में, खास तौर से हमारे देवी पाटन मंडल में जितने भी जंगल हैं, वो जंगल अब खेत बन चुके हैं। उसमें केवल सागौन की और सेमर की खेती हो रही है। मैं अभी पिछले महीने सिरसिया के जंगलों में गया था। वहाँ की भी मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि जितना भी आप पेड़ देख रहे हैं, सब अधिकांश सब सागौन के ही है, 90%। और सागौन की खेती हो रही है यहाँ पे। एक तरीके से लग रहा है भारत में जंगल नहीं बचे हैं, और जो जंगल बचे भी हैं तो वहाँ पे केवल सागौन और साखू की खेती की जा रही है वन विभाग के द्वारा। इसलिए पूरा जंगल केवल सागौन के पेड़ों से फटा पड़ा है। केवल सागौन और कुछ नहीं है। तो जो महासी विधानसभा क्षेत्र है, इसके 50 किलोमीटर के दायरे में, 80 किलोमीटर के दायरे में कई जंगल आते हैं। उन जंगलों की स्थिति मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं कि वहां पे वन विभाग केवल सागौन की और सेमर की खेती कर रहा है। और उसके आपको नुकसान भी मैंने बताए थे कि इससे होता क्या है कि जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं, जो हमारे जंगल में शाकाहारी जीव जंतु हैं, उनकी डिपेंडेंसी जो हरे भरे अनेक प्रकार की वनस्पतियों पे, पेड़ पौधों पे होती है, उनकी डिपेंडेंसी कोई पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये साखू, सागौन और सेमर के वृक्ष शाकाहारी जंतुओं के लिए, शाकाहारी पक्षियों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। जो शाकाहारी जंतुओं की श्रृंखला है, उसको चलाने के लिए मल्टीपल वृक्ष चाहिए। अनेक हजारों प्रजातियों के वृक्ष होते हैं जंगलों में, अनेक प्रजाति के वृक्ष होने चाहिए, अच्छी उनकी संख्या होनी चाहिए। कदम के पेड़ हैं, पीपल है, बट वृक्ष है, जामुन के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के वृक्ष जंगलों में होने चाहिए, मल्टीपल ट्रीज होने चाहिए। वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, केवल सेलेक्टेड वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो इस कारण से शाकाहारी जंतु जंगलों में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और जब शाकाहारी जंतु सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर तौर पे मांसाहारी जंतु भी जंगलों में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है
कि मांसाहारी जंतु, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे बाघ हो, वो चाहे अब ये भेड़ियों का झुंड हो, ये जंगलों से निकल करके आबादी क्षेत्र में जा रहा है। और ये बहुत बड़ा कारण है और इस पे वर्क नहीं हो रहा है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, मैं अपने पूर्व के वीडियो में इस पे बता चुका हूं और इस समस्या के लिए कई आंदोलन भी कर चुका हूं। सबसे बड़ी जो दूसरी समस्या है वो ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की लगातार घुसपैठ। बांग्लादेशी, अब जैसे कि ये जो हमारा बहराइच जनपद है ये नेपाल बॉर्डर है, बगल में लखीमपुर खीरी भी नेपाल बॉर्डर है, बगल में श्रावस्ती जनपद भी नेपाल बॉर्डर है। तो ये सब लगे हुए जनपद हैं, नगर हैं, और ये नेपाल से खुले बॉर्डर होने के कारण नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर हमारे देश में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ होती है। और जब ये घुसपैठिए देश में आते हैं तो ये अधिकांश जंगलों में बसते हैं, निर्जन स्थानों पे ये बस जाते हैं और सब दे लेके मामला फिट रहता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो जब ये लोग जंगलों में, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो उत्तराखंड के जंगल हों, चाहे वो बहराइच देवीपाटन मंडल के आसपास के जंगल हों, इन सभी जंगलों में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये लोग जंगलों में बस रहे हैं, और जब ये लोग जंगलों में बस रहे हैं तो वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। तो एक ये भी कारण है कि वहाँ से जो तमाम तरह के हिंसक पशु हैं, जंगल छोड़ करके वो आबादी क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी टेंशन का कारण, मुसीबत का कारण, परेशानी का कारण बन रहे हैं। जहाँ तक कि केवल मानव त्रासदी है वो तो हो ही रही है, पर इस प्रकार से जंगलों का जो समापन हो रहा है, जंगलों का जो लोप हो रहा है, क्षय हो रही है, क्षति हो रही है, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी एक पर्यावरण संकट भी हमारे देश और दुनिया के सामने पैदा हो रहा है। और उसके परिणाम अत्यंत भयावह आने वाले 10, 15, 20 सालों में हो सकते हैं। पर शासन, प्रशासन, खास तौर से जो शासन है, विधायिका है, उसको केवल वोट बैंक से मतलब है और बहुत खराब स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और आप लोगों को जागना होगा इन समस्याओं के समाधान हेतु, और एक सही विकल्प की स्थापना, सही विकल्प को आपको सत्ता में स्थापित करना होगा, तभी आपका पर्यावरण और आपका देश सुरक्षित होगा। और साथ ही जो आपके वर्तमान सांसद और विधायक हैं, इनका आप लोग घेराव करिए और इनसे सवाल करिए कि ये सब समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं, इस पे एक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।